हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। अच्छा, मेरे पापा यूट्यूब है। हाँ, आवाज़ नहीं करो। तो इस वीडियो में हम लोग आवाज़ नहीं करो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, 2.1 का क्वेश्चन कुछ है, जैसे देखिएगा। एक्सरसाइज 2.1 में बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बहुत आसान है, 3 इंटू 1/4। इस 3 जब कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, अब आप देखिए ये और ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 3 होता है, और नीचे कुछ नहीं तो 1 समझ के चलते हैं। 1 इंटू 4 4, 3/4 आंसर हो गया। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 7 जा 28 और 1 29/4 इंटू 9। ठीक है, इस तरह की। अब इसके बाद देखिएगा, अब ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है। कैंसिल होने का मतलब 4 से कैंसिल होगा, लेकिन ऊपर कोई नहीं होगा, तो उस केस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर के ऊपर से। 9 9 जा 81, 9 2 जा 16, और 8 कितना होता है 24। ठीक है, 24/4। अब यहाँ आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे किया जाता है आप इसको बहुत अच्छा से समझिए। जैसे 4 को डिवाइड करिए कितना में 241 में, है ना। 4 6 जा 24, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ये 0 लिखकर 1 लिखेंगे। तो ठीक है, 4 तो एज इट इज रहेगा। और कितने बार में गया था यहाँ, अभी डिवाइड किए थे तो 60 बार में, तो यहाँ 60 लिखते हैं, और यहाँ जो रिमाइंडर बचता है 1, तो 1 ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, और सी का तो आंसर आप डायरेक्ट हंसते हुए 0 लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट 0 लिखेंगे। डी में देखिएगा जरा, इसको कैसे सोल्व करेंगे। डी है हमारा, पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम इसको सही करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 3 जा 15 और 2 17/3 इंटू 12। ठीक है, अब जब नहीं कैंसिल, हाँ ये कैंसिल होगा ना, 12 का मतलब 12/1 हो रहा है। 3 से कितने बार में जाएगा 4 बार में, और 3 से ये 1 बार में, या ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई 17 4 जा 68। दिस इज द आंसर। ठीक है, 68 इज द करेक्ट आंसर। अब इसको क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को सही करेंगे। 8 9 जा 72 और 1 73/9 इंटू 81। ठीक है, अब इसको 9 से कितने बार में, 9 बार में कैंसिल होगा, तो 73 इंटू 9 करेंगे। 9 3 जा 27, और 9 7 जा 63, और 2 65। दिस इज द आंसर। अब यहाँ एच देखिए, एच देखिए कैसे करेंगे। एच का यहाँ मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। 6 इंटू 2/18 है। ठीक है, तो 6 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, ये ऊपर 1 बार में, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 क्या होगा 2, और नीचे 3। दिस इज द आंसर। आई बात समझ में, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहला था प्रोडक्ट, और कुछ कुछ क्वेश्चन हम डायरेक्ट डी ई के बाद डायरेक्ट एच बता दिए, क्योंकि बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आसानी से बना सकते हैं ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला जा रहा है। 2 बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। वही प्रोडक्ट इसका भी फाइंड आउट करना है, तो ये कुछ है नहीं एक्चुअल में। देखिए क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है, 5 इंटीजर 1/2 इंटू 3/7। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। 2 5 जा 10 और 1 11/2 इंटू 3/7। अब कोई कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई। 11 3 जा 33, 2 7 जा 14। दिस इज द आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बी क्या कह रहा है। बी बोल रहा है 8/15 इंटू 2 इंटीजर 1/4, है ना। 8/15 इंटू 2 इंटीजर, तो ये 8/15 एज इट इज रहेगा। 4 2 जा 8 और 1 9/4 करेंगे। अब देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है तो करिए। 4 से 1 बार में, और ये 4 से 2 बार में जाएगा। ठीक है, और ये 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में। अब ऊपर क्या बचा 2 यहाँ पर, और यहाँ
3 बचा, यहाँ नीचे एक बार 5 बचा और 1। अब कोई नहीं कैंसिल हो रहा है तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6 और नीचे को नीचे मल्टीप्लाई करिए 5, ठीक है। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 5 से 1 बार में 1 इंटीजर 1/5, दिस इज द आंसर। इस तरह का बार बार हम मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आपको दिखाए हैं, तो ये कोई टफ काम नहीं है आपके लिए, है ना। अगला क्वेश्चन इसी का मैं बता रहा हूँ, ए और बी तो अभी बता चुका हूँ। अब सारा क्वेश्चन तो आसान ही है, लेकिन हम अपने से देखकर कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं। एक जी बता दे रहे हैं, 12 इंटीजर 1/4 इंटू 2/9 इंटू 3/5। देखिएगा जी क्वेश्चन ना, बाकी आसान आसान है, इसी तरह आप बनाने का कोशिश करेंगे, बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम पहले मिक्स फ्रैक्शन को ठीक करेंगे। 12 4 जा 48 और 1 49/4 इंटू 2/9 इंटू 3/5। अब देखेंगे कैंसिल करने का कोशिश करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे और नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे। और 2 से ये 2 बार में होगा, 3 से ये 3 बार में होगा, ठीक है। अब देखिए कोई तो कैंसिल होने वाला है नहीं, फ्रेश थोड़ा सा आप कर सकते हैं इसको। ऊपर कितना बचा 49, यहाँ 1 1, नीचे 2 3 और 5। अब कोई कटने वाला नहीं नजर आ रहा ना, ये 2 से कैंसिल होगा, ऊपर कोई नहीं होगा, तो उस केस में ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। 49 इंटू 1 इंटू 1 ऑफकोर्स 49 होगा, और 2 3 जा 2 3 जा 6 6 5 जा 30, ठीक है। 30 30 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे, 1 बार में जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 19, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट ऐसे कुछ करके करेंगे, 30 एज इट इज रहेगा, 1 बार में गया था और क्या बचा 19, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ इसी का, जी के बाद एक एच, ठीक है, वो भी आसान ही है, बहुत सिंपल है। 9 इंटीजर 2/7 इंटू 49/108 इंटू 5 इंटीजर 3/7। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। देखिए 9 7 जा 63 और 2 65/7 इंटू 49/108। देखिए क्या कर रहे हैं, 9 7 जा 63 होता है और 2 65/7, 49/108 इंटू 5 7 जा 35 और 3 38/7, ठीक है। अब देखिए 7 से ये 7 बार में कैंसिल होगा और ये 7 7 कैंसिल। अब आप ज़्यादा गंदा अगर दिख रहा है तो थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए आप नीचे एक स्टेप बढ़ जाइए, ठीक है। 65, खिड़की को खोलो तो उसको पापा थोड़ा है, लाइट कट गया ना, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ 65 बचा और 38, 1 को नहीं लिखा जाता, इधर क्या हुआ 108। अब कैंसिल करिए, कितने से हो रहा है, 2 से ये कितने बार में 54 बार में और 2 से ये 19 बार में, ठीक है। अब कोई कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 65 कैंसिल होगा 5 से, लेकिन इधर कोई कैंसिल नहीं होगा। जब नहीं होता है कैंसिल, उस केस में हम क्या करते हैं, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए ये पहले एक और बार अच्छा से देख लीजिए 65 और 54 कैंसिल हो रहा है कि नहीं, तो कोई होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई देखिएगा ना जरा, 65 इंटू 19 बाई हम लिखेंगे 54, ठीक है। अब यहाँ 65 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, ठीक है। कैसे किया जाता है, 9 5 जा 45, 5 लिखेंगे 4 कैरी
और 9 6 जा 54 और 4 58 और 1 से 65 एज इट इज रहेगा 5 3 12 1235 डिवाइडेड बाय 54। आप चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इम्प्रॉपर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। उसके लिए आप डिवाइड करने का प्रोसेस तो जानते ही हैं कैसे किया जाता है। यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं हम ना। 54 से डिवाइड करेंगे हम कितना में 1 2 3 और 5 में, ठीक है। तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 108 होगा, ठीक है। और 13 में से 8 गया 5, 13 में से 8 गया 5 और यहाँ 1 11 15 बचेगा, ठीक है। और अगला हमारा कितना है 5, 15 का टेबल फिर वही 2 बार ही देखेंगे, क्योंकि 15 × 4 तो 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 और 1 16, ये ज़्यादा हो जाएगा ना। तो कितने बार में हम करेंगे, 2 बार में, तो आएगा 108। माइनस करेंगे 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7 होगा। और यहाँ 14 ये 4 में से कुछ नहीं गया तो 47 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आप देखिए जब हम डिवाइड किए तो ये कितना आया यहाँ पे हमारा 54 नीचे एज इट इज और 22 बार में डिवाइड हुआ। आप यहाँ देख रहे होंगे 22 बार में डिवाइड हुआ और रिमाइंडर हमारा बचा 47। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आप करना बहुत अच्छे से जानते हैं, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बाकी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि सब में प्रोसेस लमसम एक ही जैसा है ना। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। 3 बोल रहा है कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट इन लोवेस्ट टर्म, ठीक है। पहले बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करिए और रिड्यूस करिए प्रोडक्ट को लोवेस्ट टर्म में, मतलब जब तक कैंसिल हो रहा है तब तक कैंसिल करेंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। 3 का ए देखिएगा जरा, 3 × 4/5 × 1/7, पहला क्वेश्चन यही है। 3 × 4/5 × 1/7। तो ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं, यहाँ 3 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, तो कोई कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है हमको। तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, जब कैंसिल नहीं होता है उस केस में ना। तो 3 4 जा 12 और 5 7 जा 35। क्या अब ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इस ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं किया जाता है क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक ना। अब बी देखिए, बी को कैसे करेंगे जरा। 4 इंटीजर 3/7 इंटू 2 इंटीजर 1/4 इंटू 8, ठीक है। 7 4 जा 28 और 3 31/7। इसको भी थोड़ा सोल्व करेंगे, 4 2 जा 8 और 1 9/4 इंटू 8, ठीक है। अब कैंसिल करिए, 4 से ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे 31 इंटू 9 इंटू 2 बाई यहाँ 7 लिखेंगे, ठीक है। और इन सब को फिर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 31 इंटू हम ऐसा कुछ करेंगे 31 इंटू 18 नहीं, क्योंकि 9 2 जा 18 होगा, 31 इंटू 18 करेंगे और 8 1 जा 8 8 3 जा 24 और ये 31 8 5 और 5 5 5 8/7 यही लिख सकते हैं। ये लोएस्ट टर्म हो गया। आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी इसका आंसर को आप लिख सकते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, इसके बाद हम बार बार नहीं बता पाएंगे ना। 5 5 8 7 का टेबल 7 7 जा 49 6 बचेगा और 8 7 9 जा 63 और कितना बचेगा 5। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 एज इट इज
79 बार में गया और 5 रिमाइंडर बचा। 79 इंटीजर 5/7 ऐसा कुछ होता है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। अब बहुत आसानी से सबको बना सकते हैं, ठीक ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का 1 2 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी जरा हम लोग देख लेते हैं। 4 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है बी तक, इसका 3 का बी तक ही बता रहे हैं, बाकी आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक ना। कैसे कैसे करना है, मल्टीप्लाई उसी तरह करना है और फिर कैलकुलेट करना है। 4 का ए देखिएगा डियर, 4 का ए बोल रहा है 5/8 ऑफ 200, मतलब 200 का 5/8 कितना होगा। तो 5/8 ऑफ का मतलब आप जानते हैं कि इंटू होता है 200, ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। 8 से कैंसिल होगा कितने बार में, 8 से देखिए कितने बार में होगा, 8 2 जा 16 और 25 बार में। 5 × 25 दैट इज इक्वल टू 125। तो 5/8 ऑफ 200 कितना होगा, 125। अब बी देखिएगा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। 4/5 4/5 ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब है 4/5 ऑफ 1 किलोमीटर कहा जा रहा है। तो 4/5 देखिएगा 1 किलोमीटर की जगह पर हम लिख सकते हैं, आप जानते हैं 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो 4/5 ऑफ 1000 हम मीटर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिट इसका मीटर भी होता है और 1 से बेहतर है कि बुक में आंसर दिया हुआ है किलोमीटर मीटर में, और वैसे भी 1 कैंसिल करने में फिर डेसिमल में आ जाता, इसलिए हम उसको नहीं कर रहे हैं। 4/5 ऑफ का मतलब इंटू होता है 1000, 5 से कितने बार में जाएगा, 200 बार में। फिर 4 × 200 देखिए करेंगे, दैट इज इक्वल टू आएगा 800, और ये आएगा मीटर, क्योंकि हम अब कन्वर्ट कर दिए हैं मीटर में इसको, है ना। तो 800 मीटर। 4/5 ऑफ 1 किलोमीटर क्या होगा, 800 मीटर। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, वैसे इसमें सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। जैसे सी देखिएगा, सी बोल रहा है 3/25 ऑफ ₹2। तो यहाँ ₹2 की जगह पर हम 3/25 ऑफ का मतलब इंटू 2 रुपीज, 2 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 200 पैसे होते हैं। तो इस रुपीज को हम अब पैसा में कन्वर्ट कर दिए। अब कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में, यानी कि 3 × 8 दैट इज इक्वल टू 24 पैसे हुए। 3/5 ऑफ 2 रुपीज क्या हो गया, 24 पैसे। उसी तरह डी देखिएगा, डी बोल रहा है 1/2 ऑफ ए डे, एक दिन का हाफ क्या होगा। तो 1/2 एक डे में ऑफ 1 डे की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 24 आवर्स लिख सकते हैं। ऑफकोर्स एक दिन में कितना आवर होता है, 24 आवर होता है। 1/2 ऑफ का मतलब इंटू 24, 2 से कितना 12 बार में कैंसिल होगा, दैट इज 12 आवर इज द आंसर। मतलब 1 डे में 12 आवर होते हैं, इसका यही मतलब हुआ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। डी के बाद देखिएगा जरा ई क्या कह रहा है। ई बोल रहा है 2/3 ऑफ अ ईयर, है ना। 2/3 ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू 1 ईयर को हम लिख सकते हैं 12 मंथ, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। और 3 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, दैट इज 8 मंथ हुआ आंसर। तो आप इस तरह से आप यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। रुपीज रहेगा उसको पैसा में कन्वर्ट करेंगे, डे रहेगा आवर में कन्वर्ट कर देंगे, और ईयर रहेगा तो उसको मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ई के बाद एफ देखिएगा जरा, 9/10 ऑफ 4 kg, ठीक है। तो यहाँ भी आप समझ रहे होंगे क्या होने वाला है। 9/10 ऑफ का मतलब इंटू 4 kg का मतलब कितना हो जाएगा, 4 kg का मतलब होता है 4000 ग्राम, है ना। 1 kg में कितना ग्राम होता है, 4000 ग्राम होता है ना। तो देखिए एफ बोल रहा है 9/10 ऑफ 4 kg। 4 kg को हम लोग
4000 ग्राम लिख सकते हैं। और अब कैंसिल करना आसान हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल, 9 इंटू 400 दैट इज इक्वल टू 3600 ग्राम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिएगा जरा जी क्या बोल रहा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब। जी बोल रहा है 4/3 ऑफ अ डजन। ठीक है, अब आप जानते हैं 4/3 ऑफ का मतलब इंटू होता है, 1 डजन में कितने होते हैं, तो 1 डजन मतलब 12 है ना, 1 डजन का मतलब 12 होता है। 4 3 से 4 बार में 4 4 जा 16, आंसर हो गया 4 3। 1 दर्जन का 4/3 कितना होगा, 16 होगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है 4/5 ऑफ ए स्कोर। स्कोर का मतलब बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, स्कोर का मतलब होता है 20। 4/5 ऑफ का मतलब इंटू, और स्कोर का मतलब 20 लिखा जाता है। 5 से 4 बार में ये भी होगा 16। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.1 हम लोग देख लिए, जिसमें हम लोग 1 2 और 3 और 4 तक का क्वेश्चन देखें। अगले वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू।